जी उठने का अध्याय है ये। सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन मतलब कौन सी? इतवार। याद रखिए, सप्ताह के पहले दिन मतलब इतवार। क्या हुआ था? परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वो उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, क्योंकि अब उनके मन में अभी भी यीशु मसीह मरा हुआ है, इसीलिए इनको सुगंध द्रव्यों से इसको सजाने के लिए, सुगंध द्रव्य इसको पर डालने के लिए उनके रीति रिवाज के अनुसार वो लोग आए थे। लेकिन उन्होंने क्या देखा? पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। देखना, क्योंकि बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ और उस पत्थर पर रोमा सरकार का मोहर लगा हुआ। ध्यान से सुनिए प्यारे बहन, इस पूरा दुनिया में काफी सरकार राज्य किया, लेकिन 4 सरकार बहुत कीमती था। पहले बबुलोन राज्य पूरा दुनिया में राज्य किया और मादी पारसी लोग भी राज्य किया, इसके बाद यूनानी लोग भी राज्य किया और रोमा लोग भी राज्य किया। लेकिन रोमा को कहता है कि लोहे की सरकारी बहुत खतरनाक सरकारी है, और उन दिनों में पूरा दुनिया में ये रोमा सरकार राज्य किया। पता है, किसी घर को अगर सील करते हैं ना सरकारी, वो सील को कोई तोड़ नहीं सकता। जब कोई दुकान को सरकार ने सील कर दिया तो दुकान को कोई तोड़ नहीं कर सकता, सिर्फ गवर्नमेंट ही, सरकार ही वो सील को दोबारा तोड़ना है। वैसे है, जब यीशु मसीह कब्रिस्तान में रख के रोमा सरकार ने क्या किया था? लोहे की सरकार कहता है, सरिया की सरकार कहता है, और इस सरकार ने क्या किया था? उस पत्थर, उस कब्रिस्तान के ऊपर पत्थर रख के पत्थर के ऊपर मोहर लगाया, सील लगाया। इस पत्थर को छूना नहीं बोल के पहरा भी रखवाया, फौजी लोगों को भी रखा, कोई छूना नहीं इस मोहर को कह के उन्होंने सरकार ने मोहर लगाया। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, जब बहन लोग जब आए थे कब्रिस्तान पे सप्ताह के पहले दिन, वो पत्थर लुढ़का हुआ, इसके मतलब वो पत्थर टूट गए, मतलब पत्थर के ऊपर मोहर टूट गई। प्रेज़ गॉड। इसलिए मत्ती सुसमाचार में कहता है, बहुत बड़ा भूडोल हुआ और स्वर्गदूत पत्थर पर बैठा। मतलब परमेश्वर दिखाता कि मैं हर एक सरकारी में बैठ सकता हूँ, मैं हर एक सरकार पे बैठता हूँ, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। इसलिए यीशु मसीह जी उठने के बाद प्रूफ कर रहा है कि आप मृत्यु को राजा समझ रहा है, शैतान को राजा समझ रहा है, लेकिन यीशु मसीह राजाओं का राजा है। मृत्यु पर जय पाके, समाधि पर जय पाके जी उठा है। हालेलुया। आज भी हमारे जीवन में जो भी मोहर है, जो भी बंधन है, यीशु मसीह तोड़ देगा। कितना भी भयानक बंधन है, प्रभु तोड़ता है। जो मृत्यु के पासों को, जो मृत्यु की रस्सियों को, मौत की बंधन को, मौत की जंजीर को यीशु मसीह तोड़ के जी उठा है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ? लुढ़का हुआ पाया, भीतर जाकर प्रभु यीशु को लौट ना पाए, क्योंकि जब जिंदा हुआ तो लौट कहाँ मिलेगा। जब वे इस बात से बहुत चौंकी हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए नहीं रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? आज भी बहुत लोग कब्रिस्तान में घूमता है, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और खुशी की बात पता है चली, और वो लोग क्या बोल रहा था? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारे बहन, 2 स्वर्गदूत दिखाता है, एक तो सिर की तरफ, एक तो पांव की तरफ। ये क्यों 2 स्वर्गदूत दिखाया? ध्यान से सुनिएगा। पुराना जमाना में, पुराना नियम में मंदिर में संदूक रहता था। उस संदूक के ऊपर मिर्सी सीट कहता है, 2 करूब पंखे खोल के रहते थे। संदूक, उस संदूक बहुत महिमा से भरा हुआ था। उस संदूक में मन्ना, अहरोन की चड़ी, 10 की टैबलेट्स के पत्थर के टुकड़े उसके अंदर रहते थे। उसको कोई छुएगा तो मरेगा। वो संदूक के अंदर महिमा रहते थे। पुराने जमाने में एक बक्सा रखते थे, उस बक्सा के अंदर ईश्वर की महिमा रहता था। वो महिमा यीशु मसीह है। प्रेज़ गॉड। इसीलिए अभी पता है क्या होता है? जब यीशु मसीह जी उठने के बाद 2 स्वर्गदूत इसीलिए दिखाई दे रहा है कि पुराना जमाने में जो संदूक है, वो संदूक का मेरी छाया वो संदूक है। प्रेज़ गॉड। इसलिए यीशु मसीह की छाया पुराना नियम है, वो संदूक यीशु मसीह का है, यीशु मसीह की छाया है। वो महिमा, इसलिए यहोवा की महिमा यीशु है। हालेलुया। यहोवा की महिमा यीशु मसीह है, ईश्वर की महिमा यीशु मसीह है। अगर यहोवा परमेश्वर महिमा दिखाना तो यीशु है, यीशु मसीह। वही महिमा इंसान बन के आया है, वही महिमा इंसान बन के आया। इसलिए मैं कहता कि ईश्वर के पास जो भी वचन है वो वचन है यीशु मसीह है। इसलिए कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी होकर हमारे बीच में करुणा सत्य संपूर्ण होकर ठहरा किया। प्यारे बहन, यीशु मसीह जी उठने के बाद बहुत अद्भुत बात बताया। स्वर्गदूत आया। यीशु मसीह जन्म में भी स्वर्गदूत हम देखते हैं, यीशु मसीह पुनरुत्थान में भी स्वर्गदूत हम देख सकते हैं। हर एक व्यक्ति को 2 दिन रहते हैं, जन्मदिन और मृत्यु दिन, लेकिन हमारे यीशु मसीह को 3 दिन है, जन्मदिन, मृत्यु दिन और जी उठने के दिन है, पुनरुत्थान के दिन है। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए हमको भी एक आशा मिली है कि हम भी जी उठेंगे। ये पुनरुत्थान ही मसीह विश्वास का आधार है। हम भी बदलेंगे। यीशु मसीह एक बार मरा, जी उठा, दोबारा कभी नहीं मरेगा, हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। वैसे है, यदि हम यीशु पर विश्वास करेंगे तो हम भी हमेशा के लिए यीशु के साथ जीवेंगे। प्रेज़ गॉड। यही हमारा आशा की आधार है। कितना खुशी की बात है। यीशु मसीह जी उठा कब्रिस्तान में से, और फरिश्ते कहते हैं कि जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? यस, इसलिए सजीवों का देश एक देश होता है, जीवितों का देश भी एक देश। भजन 27 में कहते हैं, जीवितों के देश में मैं यहोवा का दया पाता हूं। आप और मैं इसलिए
जीवित जैसे जीना है। पाप को छोड़ के पाप करने वाला मरा हुआ जैसा है, पाप करने वाला मरा हुआ जैसा है ना, लेकिन जीवित पवित्र रहने वाला जीवित है। प्रभु को धन्यवाद। प्यारे बहन, अद्भुत बात लिखा है के लिए स्वर्गदूत खुद कहता है कि याद कर 2 पुरुष बोल के लिखा हुआ, यस है ना, जिन्होंने प्रेरितों से ये बात कही, वे मरियम मगदलिनी और योवना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की और स्त्री बीवी। और पता क्या क्या था, ये बहन लोग वहां से लौट के कब्रिस्तान में नहीं रहा। प्रभु का धन्यवाद। बहन लोग लौट के 11 चेलों को बताया ऐसा ऐसा हुआ है, कब्रिस्तान में यीशु मसीह नहीं है। बहन लोग का एक अच्छा टैलेंट है, न्यूज बहुत फास्ट दे देता है। आदमी लोग इतना स्पीड नहीं होता है, लेकिन बहन लोगों को कोई पता लग गए बहुत फास्ट न्यूज चलेगा। इसलिए बहन लोगों को पहले न्यूज आया यीशु मसीह जी उठा, ये न्यूज जबरदस्त फैल चुका है। हालेलुया। आज भी न्यूज चैनल में देखो, टीवी में भी देखो, सारे बहन लोग रहता है। किसी ने बोला था फीमेल ईमेल से भी स्पीड है, फीमेल ईमेल से भी स्पीड है, मतलब कंप्यूटर से भी स्पीड है बहन लोग। सपोज वहाँ से साड़ी का सेल लगा हुआ, पूरा गांव में पता लग जाएगा कि फलाना जगह में साड़ी का सेल लगा हुआ। पता नहीं कैसे पता लग जाता है। बैंगन का रेट, टमाटर का रेट आग की तरफ फैलती है। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पहले संदेश भी, पहले खबर भी उन्हीं को दिया। हालेलुया। बहन लोगों का अंदर एक अच्छा टैलेंट है बात करने का, न्यूज को फैलाने का। इसीलिए आपको जो टैलेंट दिया प्रभु ने इस्तेमाल कीजिए वो सेवकाई में। हालेलुया। क्या लिखा हुआ तब, और इनको चेलों को बोला था, चेलों ने भी देखने के लिए आया, दौड़ के गया चलिए। और प्रभु को धन्यवाद। और पतरस भी उठकर कब्र पर दौड़ के गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखा, और जो हुआ था उससे भी अचंभ करता हुआ अपने घर पर चला गया। ध्यान सुनिएगा, बहन लोग आया पहले बार कब्रिस्तान में यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। कितना खुशी की बात है ना। और इन्होंने चेलों को बोला, चेलों भी दौड़ कर आके देखा, सचमुच में उन्होंने जैसे बोला वैसे देखा। उसी दिन शाम को क्या हुआ, उनमें से 2 जन एम्माउस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम के कोई 7 मील की दूर पर थे। ध्यान सुनिए, गांव जा रहे थे दोनों, लेकिन यीशु मसीह भी उधर आ गया। चलिए, इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, कैसे कैसे यीशु मसीह मर गया, कैसे कैसे अद्भुत काम किया, बातें कर रहे थे। ध्यान सुनिए, बाइबल में लिखा हुआ, जो लोग प्रभु के बारे में बात करते हैं ना, तो प्रभु कान खोल के सुनता है। इसीलिए आप जब भी इकट्ठा होते हो तो ईश्वर के बारे में बात करो। यीशु मसीह ने कैसा अंधों को दिया आंखें, कैसा शब्द सुनाया, बहरों को जैसा चमत्कार काम किया, इसके बारे में बताना है। तब क्या होंगे, परमेश्वर को धन्यवाद हो, ईश्वर आके सुनता है। इसे प्रभु क्या कहते हैं, 2-3 जन मेरे नाम में जहाँ भी इकट्ठा हो, मैं वहाँ विद्यमान रहूंगा, मैं रहूंगा बीच में। प्यारे बहन, दोनों बातें करके जा रहा था, यीशु मसीह भी आया है। यीशु मसीह क्या कहता है, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? बोले पहचान नहीं पाए यीशु को। बहुत बार यीशु शायद हमारे साथ चलते होंगे, हम पहचान नहीं पाते, यानी चलते पे क्या बातें कर रहे। तो उन्होंने बोला था, आप परदेसी हो, आप नहीं हो क्या, इस गाँव में कुछ रहे। क्या हुआ? वो कहता है, कुछ दिन 3 दिन पहले यीशु नासरी के एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ा दिया था, और इनके साथ 2 डाकू को भी चढ़ा दिए थे, क्रूस पे मार दिए थे, मर्डर हो गया था। और आज सुबह सुबह हमारे बहनों में से कुछ लोग कब्रिस्तान में गए थे, यीशु का लाश नहीं है, लेकिन फरिश्ता कह रहा था कि वो जिंदा हो गया। अच्छा हुआ बोल के बात कर रहे। तब यीशु मसीह ने क्या किया था, बोले पहचान नहीं पाया यीशु को। तो पूछ रहा था, देख अनजान जैसा। यीशु मसीह पूछता कि तो भजन सत्य में क्या लिखा हुआ, नबियों ने क्या बोला था, वो मुर्दों में से जी उठेंगे, भविष्यवाणी किया था ना, ये सारे भविष्यवाणी के बारे में बता रहा था। वो लोग समझ नहीं पा रहा था। तो घर तक पहुंचा और यीशु मसीह ऐसा लग रहा कि और भी आगे जाना है जैसा दिखाई दे रहा था। उन्होंने बोला, भैया अंधेरा हो गया, आज की जमाना ठीक भी नहीं है, 3 दिन पहले मर्डर हो गया, मतलब मारा, इसलिए आज की जमाना ठीक नहीं, एक काम करो, आज रात को रह जाओ। यीशु मसीह कहते नहीं रहो ना, मुझको जाना है आगे। लेकिन उन्होंने क्या किया था, जबरदस्ती किया, भैया समय ठीक नहीं है, बल्कि उन्होंने जबरदस्ती किया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा, प्रभु की अच्छी आदत है, राइट, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गए और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। यीशु मसीह की अच्छा आदत है, रोटी तोड़ते ही नहीं खाता है, सामने वाले को देता है। ये अच्छा हैबिट है। इसलिए उन सबको मालूम है, रोटी तोड़ते ही देते समय हमारे गुरु की आदत है। कुछ आदतें हमें पहचान देता है, इसलिए हमारे पास भी कुछ आदत होना चाहिए। तो जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़ा, वो लोग पहचान नहीं पाया था, पूरा रास्ता बातें कर रहा था लेकिन पहचान नहीं पाया। जब रोटी तोड़ा धन्यवाद करके, जब उनको सामने वाले को जब दिया था, आंख खुल गए। तुरंत यीशु बोला, तक आंख गायब हो गई, वो छिप गए। वो प्यारे बहन ध्यान से सुनिए, आज भी जब रोटी तोड़ते हो तो यीशु का दर्शन मिलता है। मतलब वचन ईश्वर का रोटी है, जीवन की रोटी है। इस वचन को हम तोड़ना है, इस वचन को हम ध्यान करना है, इस वचन पर विश्वास करना है, तब हम यीशु का दर्शन मिलेगा। प्रेज़ गॉड, दर्शन मिलेगा। पुराने जमाने में क्या करते, आसमान से मन्ना आते समय उसके क्या करते, मन्ना को कूट के पीस के रोटी बना के खाते थे। तो हम भी क्या करना, वचन को कूटना मतलब वचन को पीसना, मतलब अंदर वचन ध्यान करना और इसका अच्छा से रोटी बना के खाना। वचन हमारी रोटी है। परमेश्वर के धन्यवाद। प्यारे बहन, अद्भुत बात है कि जब यीशु ने रोटी दिया तो आंखें खुल गई। आज भी हम वचन किसी को देंगे, सामने वाले वचन देंगे तो उनकी आंखें खुलता है, पहचानेंगे कि यीशु मसीह है ये। नहीं तो साथ में रहने से भी नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि आंखें बंद है। 2 कुरिन्थी 4:4 में लिखा हुआ, इस संसार का ईश्वर ने अविश्वासियों को मन
विद्वानों के आंखों को अंधा कर दिया ताकि यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रकाशन उन पर ना चमके। लेकिन जब वचन देंगे, जब रोटी तोड़ के देंगे तो सामने वाले का आंख खुलता है, तब यीशु को पहचान लेता है। प्रेज़ गॉड। इसमें क्या कहता, आंख में छिप गए तो उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें कर रहा था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजन ना उत्पन्न हुई, आग ना लगाई? आपस में बात करने लगे। तुरंत वो लोग दौड़ के चेलों के पास जाके बोला कि अरे यीशु मसीह को हमने सचमुच में देखा, सचमुच जी उठा है और साइमन को दिखाई दिया। सब प्रभु को धन्यवाद हो। इसके बाद उन्होंने शाम को कमरा में थे, घबरा गए थे ना। देखना ये लोग दोनों चेले लोग भाग के पहले क्या बोला था, भैया आज की जमाना ठीक नहीं है, राजा बोला था। लेकिन यीशु मसीह का दर्शन आने के बाद इसके अंदर हिम्मत आ गया। यस, और उसी टाइम भागा। यीशु मसीह हमें हिम्मत देता है जीने के लिए। उसी टाइम भाग के क्या कहता, बातें कर रहे थे, उन्होंने भाग के अपने चेलों के पास गए थे, बाकी चेलों के पास गए थे। तब ये रास्ते में क्या हुआ, रोटी तोड़ते समय कैसे हुआ बोल के ये बातें कह ही रहे थे कि वे आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। देखो ये बातें कर रहा था, थक यीशु मसीह आ गया शाम को। कितना खुशी की बात है, प्रभु आ गया। क्योंकि सुबह सुबह जी उठने के बाद यीशु मसीह पिता के पास गए स्वर्ग में, ब्रेकफास्ट के लिए स्वर्ग में था, डिनर चेलों के साथ था। हम वो घबरा गए क्योंकि जब यीशु मसीह चेलों के कमरा में आ गए, क्योंकि कमरा बंद है, दरवाजा बंद है लेकिन अंदर आ गया। प्रेज़ गॉड। इसलिए आप कमरा कितना बंद करके रखो, यीशु मसीह भीतर आएगा। परंतु वो घबरा गया और डर गया और समझे कि हम किसी भूत को देखा। यीशु मसीह को क्या बोल रहे, भूत को जैसे लग रहा है, क्योंकि अचानक आ गया ना अंदर, अचानक आ गया ना। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो, मैं और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठती है? देखना वाह क्या बात है। दो सवाल है, क्यों घबराते हो, संदेह क्यों उठती है? मेरे हाथ और मेरे पाँवों को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा को हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझ में देखते हो। प्रेज़ गॉड। इसकी मतलब यीशु मसीह के पास मांस और हड्डी है। इसलिए हम जी उठने के बाद, बीमार के जी उठने के बाद हमारा शरीर मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा को प्रभु दूसरा एक शरीर देगा। उस शरीर का मांस और हड्डी होगा, ध्यान सुनिए। लेकिन वो हड्डी और मांस वो कैसे बनता है मालूम नहीं, लेकिन हमारा पास भी मांस और हड्डी होगा मरने के बाद भी। हालेलुया। देखो अद्भुत बात, क्योंकि आप और मैं यीशु मसीह की समान बनेंगे ना। इसीलिए देखो मेरा हाथ और पाँव देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा को हड्डी मांस नहीं होता जैसे तुम में देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपना हाथ पाँव दिखाए। तब आनंद के मारे उनको प्रतीत ना हुई। देखना कभी कभी खुशी ज्यादा होने से भी विश्वास नहीं होती है, दुख होने से भी, और आश्चर्य करते थे। तो उन्होंने उनसे पूछा क्या ये तुम्हारा पास कुछ भोजन है? देखो यीशु मसीह ने पूछा, क्योंकि विश्वास नहीं कर पा रहा था वो लोग, क्या यीशु मसीह कैसे जिंदा हो, कैसे आ गया आनंद के मारे। तो प्रभु पूछता है कि अचंभित हो गए वो लोग। प्रभु पूछता है पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे बूनी मछली का टुकड़ा दिया। वाह, उसने लेकर उनके सामने खाया। देखना मतलब खा के दिखाया कि भाई मैं भूत नहीं हूँ, मैं कहते ईश्वर हूँ। प्रेज़ गॉड। फिर उसने उनसे कहा ये बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता और भजनों के पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। देखना व्यवस्था का अनुसार क्या होता, व्यवस्था का अनुसार, व्यवस्था का क्या है निचोड़, इब्रानी 9:22 में क्या लिखा हुआ, हर एक वस्तु लहू से शुद्ध किया जाता है, लहू के बिना पाप की क्षमा नहीं है। लहू के बिना पाप की क्षमा नहीं है, हर एक वस्तु लहू से शुद्ध किया जाता है। प्रेज़ गॉड। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पे लहू बहाया, हमारा पापों की क्षमा किया और हमें शुद्ध किया है। हालेलुया। ये निचोड़ है। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ध्यान सुनिएगा, कभी कभी हम वचन को समझ नहीं पाता है क्योंकि हमारा मन बंद है। इसलिए हम प्रार्थना करना, प्रभु मेरे समझ को खोलो, मेरे समझ को खोलो प्रभु जी, तेरे वचन को बूझ पाऊं, तेरे वचन को मैं समझ पाऊं। प्रभु ने तब उन्होंने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। प्रेज़ गॉड। इसीलिए आज हर जगह में हम प्रचार करते कि मन फिराओ, पाप की क्षमा यीशु के नाम में पाओ। यीशु के नाम पर विश्वास करने से पाप की क्षमा मिलेगा, पाप की क्षमा मिलेगा तो अनंत जीवन मिलेगा, नहीं तो नरक जाएगा। इसलिए नरक से बचने के लिए, पाप की क्षमा पाने के लिए एक ही नाम है, यीशु का नाम है। प्रेज़ गॉड। इसलिए तुम इन सब बातों को गवाह हो। प्रेज़ गॉड। इसलिए आप और मैं भी प्रभु के गवाह बनना है। इसलिए प्रभु क्या कहता है, तुम यरूशलेम में इंतजार करो, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो सामर्थ पाएगा, तब तू मेरा गवाही बनेगा। यरूशलेम, यूदिया, समरिया, गलीलिया, जमीन की अंत तक। देखना है क्या लिखा हुआ, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की मैं उसको तुम पर उतराऊंगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा कब उतराएगा। हमको अनाज के समान प्रभु नहीं छोड़ा, हमारे पापों की क्षमा किया, अनाज के समान नहीं छोड़ा, अपने पवित्र आत्मा को उतराऊंगा और पवित्र आत्मा दिया है प्रभु हमें। प्रेज़ गॉड।
और क्या लिखता है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। इसलिए हम सामर्थ पा की गवाही देना जरूरी है। तब वो उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपना हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। प्रेज गॉड। यस, हमेशा प्रभु आशीर्वाद देता है। इसलिए आप और मैं भी दूसरों को जब आशीर्वाद देते समय हाथ उठा के आशीर्वाद देना, और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग से उठा लिया गया और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम के लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे और प्रार्थना में लवलीन ही रहा। परमेश्वर को धन्यवाद। इसलिए प्यारे बहन, हम भी प्रार्थना में रहना, स्तुति करते रहना और प्रभु की गवाही बनना और पवित्र आत्मा से भरते जाना। प्रभु को धन्यवाद हो। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आपके लिए, मेरे लिए, पूरा संपूर्ण मानव जाति के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दिया है। हमने गुनाह किया, हमने पाप किया, हम मरना था, लेकिन यीशु ने मरा और जी उठा। इसलिए यीशु पर जो भी विश्वास करता है दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु को धन्यवाद हो। और प्रभु और एक जगह में कहता है कि मत्ती समाचार में, जाओ सब जातियों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो, मैंने जो आपको सिखाया उसको भी मानना सिखाओ, और क्या कहता है कि सदा तक मैं तेरा संग रहूंगा। आमीन। युगान युग में तेरे साथ रहूंगा। प्यारे बहन, हमारा साथ कोई रहे ना रहे, प्रभु हमेशा हमारा साथ है। यीशु कब्रिस्तान में नहीं है, यीशु जी उठा। आज भी यरूशलेम में जाएंगे तो कब्रिस्तान के बाहर लिखा होता है कि वो यहाँ नहीं है। प्रेज गॉड। यस, कब्रिस्तान में नहीं है, यीशु मसीह जी उठा है और वो प्रभु आप सर मुझसे बहुत ही प्यार करता है। प्यार के कारण अपने जान दिया। कोई भी छोड़ दे, प्रभु यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत ही आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।